इस क्लास में हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये एक तरह से हमारा प्रॉफिट में से हमने रिजर्व बनाया हुआ है। और इस रिजर्व को बनाने का कारण क्या है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको अगर हमें कोई कंपनसेशन देना पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमें उन्हें कंपनसेशन देना पड़ जाता है, तो उस कंपनसेशन को देने के लिए हम एडवांस में एक रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इसे रिजर्व भी कह देते हैं। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा, ये देखो यहां पर क्लियर मेंशन है हमारा कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इसका मतलब इस पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट है। अब ये रिजर्व बनाते क्यों है, देखो, टू मीट द वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। अगर किसी तरह से कोई वर्कमैन कंपनसेशन के कारण हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है तो हम उस लाइबिलिटी को, हमने ये रिजर्व बना रखा है तो हम उसको पे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो फिर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये हमारे लिए एक तरह का अकोमोडेटेड प्रॉफिट है और हम इसे एज अ रिजर्व ट्रीट करते हैं और रिजर्व ट्रीट करते हुए हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या सिचुएशन आती है, इस क्वेश्चन के जरिए हम देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्वेश्चन हमारे पास आता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio of 3:2. They decided to share profits in 2:1 in future. फ्यूचर में वो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000 का। अब यहां पर बच्चों हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। अब वो केस क्या है, नंबर 1 कि एडजस्टमेंट में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिजर्व है ये हमारा फ्री हो गया, हमें कुछ भी इसके अगेंस्ट पे नहीं करना। सेकंड, अब अगर हमें क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 10,000, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 10,000 है, मींस कि दिस इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि जितना हमारा रिजर्व था हमारे पास बैलेंस शीट में उतने का ही क्लेम हमें देना पड़ रहा है। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट देखिए, क्लेम अमाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 8,000। अब यहां क्या हुआ कि जो हमारा क्लेम अमाउंट है वो कम है और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा है, राइट। क्लेम अमाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 14,000। अब यहां क्या हुआ कि जो हमारा क्लेम अमाउंट है वो ज्यादा है और हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कम है। तो इट मींस कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। हो सकता है कि जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो इक्वल टू क्लेम हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मोर देन क्लेम हो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन क्लेम। हमारे पास ये 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। और चौथी सिचुएशन क्या बनी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लेकिन नो क्लेम, हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो हमें इस तरह से ये 4 केसेस डिस्कस करने हैं और इन 4 केसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब ये ध्यान रहे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये 4 केसेस हैं, राइट। हम इन 4 केसेस के बारे में देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है? 10,000। हर केस में 10,000 का रिजर्व दिया हुआ है। क्लेम, पहला केस कहता है कि कोई क्लेम नहीं है, नील। दूसरे केस में क्लेम है 10,000। थर्ड केस में क्लेम है 8,000 और फोर्थ केस में क्लेम है 14,000। अब आपको इसको देखना है। देखिए अब क्या हुआ कि पहले केस में हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, दूसरे केस में हमारा क्लेम जो है वो इक्वल है, तीसरे केस में हमारे पास फंड ज्यादा है और चौथे केस में हमारा क्लेम ज्यादा है। इट मीन्स देखिए यहां पर हमारे पास फंड बच गया कितने का? 10,000। यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि जितने का फंड था उतने का क्लेम हो गया, बचा कुछ नहीं। तीसरे केस में हमारे पास फंड कितने का था? 10,000 का, और क्लेम कितना है? 8,000। तो यहां भी हमारे पास फंड बच गया 2,000 का। लेकिन यहां केस गड़बड़ हो गया, फंड हमारे पास 10,000 है जबकि क्लेम हमारा कितना है? 14,000 का है। तो यहां हमें लॉस हो रहा है कितने का? 4,000। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा वे है। नंबर 1, अगर हमारे पास फंड बच गया तो हम उस फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो। ठीक। नंबर 2, क्लेम जो है, जितने का भी क्लेम है, जैसे यहां पर 10,000 का क्लेम है, 8,000 का क्लेम है, 14,000 का क्लेम है, जो भी क्लेम है, क्लेम को हम वी विल मेक प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन compensation and will show this in बैलेंस शीट। इसे हम कहां शो कर देंगे? बैलेंस शीट में शो कर देंगे। थर्ड, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर क्लेम इज मोर देन फंड, तो जितने की शॉर्टेज हो रही है, जितना फंड से हमें कम मिल रहा है, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। क्या क्या किया हमने? नंबर 1, अगर हमारे पास फंड बच गया तो हम उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर 2, क्लेम को हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में डालकर उसे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। नंबर 3, अगर क्लेम ज्यादा है फंड से, जैसे कि ये केस है हमारा, क्लेम का अमाउंट 14,000 है और फंड हमारे पास 10,000 है, तो जो ये 4,000 की कमी पड़ रही है, इसे हम कहां से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। तो चलिए इसकी जनरल एंट्रीज बना के देखते हैं। फर्स्ट, अब यहां क्या है केस 1 में कि हमारे पास फंड बच गया, कोई क्लेम नहीं है, फंड बच गया। तो जो ये फंड है हमारा, इस फंड को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जरा देख लें हमारे पार्टनर्स के नाम क्या हैं? ए एंड बी, और इनकी पुरानी रेशो क्या है? 3:2। तो हम इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले केस की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट।
टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 का फंड है और 3:2 की रेशो में, जो कि उनकी पुरानी रेशो है, उसके अंदर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000, 4,000। क्लियर? केस 2, यहां क्या है कि हमारा जितने का हमारे पास फंड है उतने का ही क्लेम है, तो मतलब कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हम यहां क्या करेंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किसमें डाल देंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। राइट? अब होगा क्या कि जो ये वर्कमैन कंपनसेशन का प्रोविजन बनाया है, ये प्रोविजन हमारी बैलेंस शीट में शो हो जाएगा, ये एज इट इज यहां पर शो हो जाएगा 10,000। सेम यही लाइन लिखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास फंड है 10,000 का और हमारा प्रोविजन कितने का बन रहा है, 8,000 का। तो इसका मतलब हमारा फंड कितना बच गया, 2,000 का। और जो ये 2,000 का फंड है, इसका क्या करेंगे, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, देखो एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब प्रोविजन कितना बनाना है हमें, 8,000 का। राइट? तो 10,000 में से 8,000 तो चला गया प्रोविजन में। ओके, अब बच गया कितना, 2,000। और जो ये 2,000 है, इसे हम पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसे हम 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे, 1200, 800। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये प्रोविजन है, ये 8,000, ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। जैसे यहां 10,000 आया था, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये 8,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां क्या है, हमारे पास फंड है 10,000 का, लेकिन क्लेम कितना हो गया, 14,000 का। तो जो 4,000 कम पड़ रहा है फंड, उसे हम कहां से ले लेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था कि हम उसे कहां से लेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसे ले लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000। 4,000 की कमी पड़ रही है, वो हमने ले लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 14,000। और अगेन क्या होगा बच्चों, ये जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अपीयर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व ज्यादा है क्लेम से, तो हम क्या करेंगे, जितना
वर्कमैन कंपनसेशन में से क्लेम में डालना है उतना क्लेम में डाल देंगे, और जो बाकी बच गया उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर ये कम है तो जितना कम है उतना हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसके 4 केसेस बनते हैं बच्चों, ये 4 केस हम इस तरह से सॉल्व